बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रखीज़र। आज की इस वीडियो में सामी और गैर सामी मज़ाहिब के बारे में बात करेंगे। सामी मज़ाहिब से मुराद वो मज़ाहिब हैं जो साम बिन नूह की औलाद से निकले हों। इन्हें इल्हामी मज़ाहिब भी कहते हैं। इन्हें इल्हामी मज़ाहिब कहने की वजह ये है कि इन तीनों मज़ाहिब की बुनियाद इल्हामे इलाही या वही इलाही पर है। सामी मज़ाहिब में शामिल मज़ाहिब ये हैं: नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत, नंबर 3 इस्लाम। यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों का भी मुख्तसर तारफ़ करते हैं। मज़ाहिब की इक़साम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों की नस्लों से होती है। मसलन नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस थे। इनमें से साम की औलाद सामी कहलाती है। तमाम अंबियाए कराम सामी नस्ल ही से पैदा हुए। हाम की औलाद में से इसके पोते हत की औलाद हती कहलाती है, जिसमें आर्याई मज़ाहिब और दीगर अक़वाम शामिल हैं। इन्हें गैर सामी मज़ाहिब कहते हैं। मुर्रखीन का नज़रिया ये है कि ज़मीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज़ गश्त इन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं। दूसरा गिरोह सामी नस्ल है, मशरक औसत और मशरक के करीब के इलाकों में रहते हैं और याफिस की नस्ल को चीन के साकनीन समझते हैं। नंबर 2 गैर सामी मज़ाहिब। इससे मुराद वो मज़ाहिब हैं जिनका ताल्लुक साम बिन नूह की औलाद से नहीं। दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अलावा बाकी मज़ाहिब गैर सामी में शुमार होते हैं। मज़ाहिब आलम को आमतौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिनकी मुख्तसर तफसील कुछ यूं है। नंबर 1 सामी मज़ाहिब, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। नंबर 2 मंगोली, ताओइज़म, शनुइज़म, बुद्ध मत और कन्फ्यूशिज़म। ये तमाम मज़ाहिब मंगोल कौम की तरफ मंसूब हैं। बाज़ उलमाए कराम बुद्ध मत को आर्याई मज़ाहिब में शुमार करते हैं और बाज़ मंगोली मज़ाहिब में शुमार करते हैं। नंबर 3 आर्याई मज़ाहिब, बुद्धू मत, जीन मत, सिख मत और ज़रतश्त। ये तमाम मज़ाहिब की निस्बत आर्या कौम की तरफ मंसूब है। तबलीगी और गैर तबलीगी मज़ाहिब। इस्लाम और ईसाईयत के अलावा तमाम मज़ाहिब गैर तबलीगी हैं, जैसे यहूदियत, हिंदू मत और ज़रतश्त वगैरह। इनकी तबलीग दीगर मज़ाहिब के लोगों को नहीं की जाती। इन मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर। नंबर 1 हिंदू मत में खुदा का तसव्वुर शख्सी है। नंबर 2 बुद्ध मत में खुदा के तसव्वुर का कुल्ली तौर पर इनकार है। नंबर 3 ज़रतश्त के यहाँ 2 खुदाओं का तसव्वुर पाया जाता है। नंबर 4 कन्फ्यूशिज़म में ये तसव्वुर गैर वाज़े और मुबहम है, ताहम वो किसी आला ज़ात के लिए यानी आसमान या आसमानी ताकत का जिक्र करता है। नंबर 5 सिख मत में खुदा का तसव्वुर मौजूद है। क्या ये मज़ाहिब आखिरत पे यकीन रखते हैं? नंबर 1 हिंदुओं में जूनी चक्कर और तनासुख से असूल के लिए नरवान का अकीदा पाया जाता है, इसलिए हिंदू आखिरत के कायल नहीं बल्कि जूनी चक्कर के कायल हैं, मतलब दोबारा दुनिया में आएंगे। नंबर 2 बुद्ध मत का बानी गौतम बुद्ध क़यामत का कायल था। नंबर 3 ज़रतश्त के नज़दीक इंसानी ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं, दुनियावी ज़िंदगी और दुनिया के बाद की ज़िंदगी। वो ज़िंदगी जो आखिरत में होगी वो हिस्सा अव्वल की ज़िंदगी के नतीजे में मिलेगा। कन्फ्यूशियस की तलीम में जज़ा और सज़ा का कोई तसव्वुर नहीं मिलता। बाबा गुरु नानक की तलीमात में ईमान बिल आखिरत का तसव्वुर मिलता है। उम्मीद है आज की मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।